इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है। राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल गुरुओं के प्रति न झुके तो समझना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से भी विशाल है। तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आज के दिन वो पावन दिन है जिसमें साधुओं की आहारचर्या की शुरुआत हुई। और वो चर्या की शुरुआत किसी और ने नहीं की, खुद आदिनाथ भगवान के द्वारा, जो परम पात्र भी थे, परम दाता भी थे, ज्ञान की अपेक्षा से परम दाता थे, जो उन्होंने जीवन को सुख शांति का मार्ग दिया। और पात्र की अपेक्षा से वो पात्र थे जिस पात्र में जाते ही लोहा सोना हो जाता है। श्रावक का दान भी वहाँ जाकर परम पवित्र होता है। श्रावक का आंगन पवित्र हो जाता है, श्रावक का मन पवित्र हो जाता है। और कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि कुछ काल में वो मोक्ष भी चला जाता है। वो आज का त्यौहार वो महान त्यौहार है। आज का त्यौहार अक्षय तृतीया का त्यौहार है। और अक्षय तृतीया अपने आप में कहती ना हो क्षय, वो तिथि भी अक्षय हो गई, वो तिथि भी पावन हो गई, वो दिन भी पावन हो गया जिस समय कि ऋषभ देव को 1 साल के बाद, कहते हैं 1 साल कुछ दिनों के बाद आज के दिन राजा श्रेयांश ने पड़गाहन करके आहार दिया था। और इसकी शुरुआत, शुभ कार्य की शुरुआत आज नहीं की थी। उन्होंने 10 भव पहले महाबल की पर्याय से ये शुरुआत हुई है। लेकिन पूर्व भव में जो उन्होंने राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था, उसका कितना संस्कार पड़ा। आज लोग कहते हैं क्या जरूरत है आहार दान की, क्या जरूरत है पूजन करने की, क्या जरूरत है। अरे अभी करोगे तो कई जन्म बाद तुम्हें फलीभूत होगा, और अभी बीज दोगे तो एक दिन वृक्ष आ जाएगा, अभी बूंद दोगे एक दिन सिंधु आ जाएगी, एक दिन बिंदु भी तुम्हारी सिंधु हो जाएगी। वो दिन राजा श्रेयांश के जीवन में आया। उन्होंने राजा वज्रजंग और श्रीमत की पर्याय में अपने ही युगल जोड़ों को आहार दिया था। अपने पुत्र जो मुनि हो गए थे उन्हें आहार दिया था। और इतनी भक्ति भाव से दिया था कि आने वाली पर्याय में
उन्हें इतना पुण्यबंध हुआ, क्योंकि जिन्होंने व्यवधान किया था वो हम पढ़ते भी हैं इस स्तुति में, कपिसान सिंह ने विलाली बेली विचारे, तिरियंची जिने रंचिनाथ बोध चितारे, इत्यादि को सुविधा में देसी विधा में मिधारे, हम आप सिदा तारिक प्रभु आज निहारे। कपि स्वान सिंह ने विलाली बेल विचारे, ये कौन थे? बंदर थे, सांप थे, नेवला थे और शेर थे। ये पूर्व जन्म में राजा, मंत्री, पुरोहित और सेनापति थे। इन्होंने द्रव्य दान खाया, उसका परिणाम तो त्रियंच हुए। लेकिन त्रियंच होने के बाद भी जब राजा वज्रजंग और श्रीमती आहार दे रहे थे तो ये देखकर अनुमोदना कर रहे थे कि हम भी ऐसे ही आहार देते थे, हमने क्या पाप किया जो ऐसे हो गए। और जाति स्मरण हो गया, आंसुओं से अपने पापों का प्रक्षालन कर दिया। मुनिराज के चरणों में बार बार नमन का भाव आया कि मेरा उद्धार करो। और मुनिराज के उद्धार और आहार दान देखने से आपको पता है भरत के बेटे होकर मोक्ष चले गए उसी काल में। लेकिन इतना ही नहीं, आज का दिन बहुत पावन है। लोग कहते हैं भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिला, लेकिन आज का दिन वो दिन था जब इक्षु रस का किया पारना, जय जय देव महान। इक्षु रस का पारना कराया। 6 महीने से ज्यादा पहले तो ध्यान में बैठे रहे, फिर 6 महीने तक विधि नहीं मिली। सोच कर देखना, यदि अनजाने में भी किसी को व्यवधान बनोगे तो कितना परिणाम भोगना पड़ता है। अनजाने में भी जो कर्म बांध लोगे उससे भी भोगना पड़ेगा, मंद का साय से बांधोगे उससे भी भोगना पड़ेगा। आदिनाथ ने, ऋषभ देव ने जब राज्य अवस्था में थे तो 80 कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प की कला सिखाई। और कहते हैं कि पहले भोग भूमि थी, लेकिन धीरे धीरे भोग भूमि लुप्त होने लगी और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। कल वृक्ष नष्ट होने लगे, और जब कल वृक्ष नष्ट होने लगे तो जनता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अपना जीवन यापन कैसे करें। आप होते तो कहते अपना पेट आओ, हम न जाने को खाओ। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर आए हैं, जिनके पंच कल्याणक में से 2 कल्याणक भी हो गए हैं, पक्का है कि मोक्ष जाएंगे, पक्का है तीर्थ को चलाएंगे। जो इनके संसर्ग में आएगा वो भी तिर जाएगा, स्वयं भी तिर जाएंगे। ऐसे महान पावन आत्मा भी लोगों के दुख दर्द को देख नहीं पाई और उन्हें जीने की कला बता दी। और जीने की कला में एक कला थी कृषि कला। जानवर सब कुछ खा जाते थे और लोग दुखी होने लगे कि हम तो जितनी मेहनत करते हैं, हम जब फसल दाएं करते हैं यानी दाना निकालते हैं तो जानवर तो सब खा जाते हैं। उन्होंने करुणा भाव से कहा था कि उतनी देर में उसी का लगा देना, मुंह पर जाली बांध देना, मुंह पर जाली बांध देना ताकि जीवों से तुम्हारे अनाज की रक्षा हो जाए। लेकिन उसके बाद खोल देना। और लोग भूल गए थे, असावधानी में थोड़ी सी गलती हो गई, 6 घड़ी के लिए ज्यादा बंधी रही वो, और उसी का परिणाम भोगना पड़ा कि विधि नहीं मिली। क्योंकि जब पुण्य फलता है तो सारे लोग आ जाते हैं, जब पाप का उदय होता है तो बच्चे को भी माँ सोचती है पेट दर्द हो रहा है, और बेटे को पैर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, माँ सोचती है पेट दर्द हो रहा है। आपके घर में भी कोई व्याधि नहीं समझ पाएगा जब पाप कर्म का उदय रहेगा। जो देवता स्वर्ग से भोजन लाए थे, वस्त्र लाए थे, जन्म होने के पहले नगरी सजाने के लिए आए थे, रत्न वृष्टि की थी 15 महीना, सारा कुछ तो देवताओं ने किया था। खेलने के लिए देवता बालक बन के आए थे और खेल खिलौने भी स्वर्ग से लाए थे, भोजन भी लाए थे, सब कुछ लाए थे। वो देवता क्या सो गए थे? वो देवताओं को ये होश नहीं रहा कि ये तो तीर्थंकर हैं, इन्हें आहार के लिए नहीं, कोई किसी को सपना दे देते, नहीं कर पाए। क्योंकि अपने जब स्वयं का पाप कर्म का उदय हो, वो देवता भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये तो महाभाग्य पुण्यशाली, इन्हें आहार की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पड़गाहन करते करते, कोई पड़गाहन विधि नहीं जानता था, मुनिचर्या का ज्ञान नहीं था, लोग अपनी लड़कियां ले आते, राज्य ले आते, फल ले आते, फूल ले आते, कोई मालाएं आभूषण ले आते कि मेरी ले लो, मेरी बेटी ले लो, मेरी बेटी ले लो। कोई राजा कहता मैं राज्य भी दे दूंगा, तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन वो परेशान नहीं हो रहे थे, वो तो शान से ऊपर उठ गए थे।
वो तो अपनी सच्ची शान को पाने के लिए प्रयत्नशील थे, उन्हें हार की जरूरत भी नहीं पड़ती। बज्री सब नाराज संगनन था, लेकिन उनके साथ जो 4000 मुनि दीक्षा ले गए थे, उनकी भी आहार अच्छा नहीं मिलने की, अनुकूलता नहीं होने के कारण, तपस्या नहीं होने के कारण, वो आहार ना मिलने के कारण भ्रष्ट हो गए थे। और इसीलिए इस परंपरा को अक्षुण्ण चलाने के लिए, इस आहार दान की प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार चर्या को निकले। लेकिन सिंह वृत्ति थी, जब तक विधि नहीं मिलेगी तब तक कोई समझौता नहीं करेंगे। शरीर के सामने योद्धा की तरह खड़े थे कि या तो मेरी शर्तों को मानो वरना तुझे छोड़ दूंगा। और आप सबको पता होगा वो योद्धा जीत गए। आहार के लिए कोई समझौता नहीं किया, लेकिन जो संस्कार थे राजा श्रेयांश और सौम के पूर्व जन्म के, राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में जो आहार दिए थे, वही उन्हें जाति स्मरण हो गया, सपना आ गया। और सपना आने के बाद उन्होंने पड़गाहन करके आहार दान दिया। आज की वो तिथि है जो मुनि मार्ग को भी प्रशस्त करती है, श्रावक मार्ग को भी प्रशस्त करती है। आज की वो तिथि है जो दाता और पात्र दोनों को धन्य कर देती है, और तिथि धन्य हो जाती है, तिथि त्योहार हो जाती है। संसार में त्योहार कई प्रकार के होते हैं, कोई आध्यात्मिक होते हैं, कोई सामाजिक होते हैं, कोई पारिवारिक होते हैं, कोई रूढ़ी होते हैं, कोई राजनीतिक होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अध्यात्म के भी त्योहार होते हैं, कोई घटनाओं से संबंधित होते हैं। लेकिन आज का त्योहार वैशाख की गर्मी में समझिए कि शीतल छाया मिल गई, श्रावकों को एक मार्ग मिल गया कि श्रावक मार्ग में रहते हुए अपने जीवन को धन्य कैसे करते हैं। ये अक्षय तृतीया हो गई। अक्षय का मतलब आपको पता है, लौकिक में भी व्यवहारिक जीवन में भी आज के दिन को लोग कहते हैं कि अंशुदास आया है। यदि पानी ग्रहण करना है तो भी आज के दिन बहुत शादियां विवाह होते हैं, सांसारिक बंधनों में बनते हैं। लेकिन आज के दिन कई दीक्षाएं भी होती हैं, कई मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ते हैं। और आज का वो पावन दिन है कि आज के दिन अक्षय तृतीया हो गई, देवों ने रत्न बरसाए, पंचाचार्य हुए और श्रावक धर्म का शुरुआत हो गई, दान तीर्थ की शुरुआत हो गई। और दान तीर्थ के नहीं, आज के दिन महापर्व माना जाने लगा। अनेक प्रकार से लोग मानते हैं, हिंदू लोग भी मानते हैं, हिंदू लोग भी मानते हैं कि व्यास जी ने और गणेश जी ने आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने शुरुआत की थी महाभारत ग्रंथ की। और कहते हैं आज के दिन ही गंगा जी स्वर्ग से, हिंदू पुराणों के अनुसार स्वर्ग से जमीन पर आई थी। आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण से सुदामा बहुत दिनों बाद आए थे। और आज के दिन ही कृष्ण जी ने उनके घर को अन्न धन से नहीं, पूरा साम्राज्य बना दिया था, उनको साम्राज्य बना दिया था। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में
समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।